जन्म कुंडली में अशुभ चंद्रमा कैसा होता है, उसके लक्षण क्या होते हैं, उसके लक्षणों को किस प्रकार पहचाना जा सकता है। जन्म कुंडली में अगर चंद्रमा खराब है तो उसके क्या अशुभ प्रभाव हो सकते हैं, और अगर आपको ऐसा लगता है कि आपकी जन्म कुंडली में भी चंद्रमा अशुभ है, खराब परिणाम दे रहा है, तो उसके खराब परिणामों को आप किस प्रकार से जांच सकते हैं और उनके लिए आप क्या उपाय कर सकते हैं। प्रिय दर्शकों, आप देख रहे हैं आपका अपना YouTube चैनल और मैं पंडित नितिन शास्त्री आप सभी भक्तों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। प्रिय भक्तजनों, आज के इस एपिसोड में हम जानेंगे कि जन्म कुंडली में चंद्रमा अगर अशुभ है तो उसका क्या प्रभाव है, उसके अशुभ प्रभाव को किस प्रकार से दूर किया जा सकता है, उसके लक्षण क्या है, उसके लक्षणों को किस प्रकार से पहचाना जा सकता है। प्रिय दर्शकों, तो चलिए शुरू करते हैं आज का यह एपिसोड। साथियों, जब भी बात करते हैं चंद्रमा की, तो चंद्रमा जो है कर्क राशि का स्वामी है। कर्क राशि में और मिथुन राशि में चंद्रमा उच्च का होता है और वृश्चिक राशि में जाकर के चंद्रमा नीच का हो जाता है। प्रिय साथियों, जब भी आप किसी ग्रह के बारे में चर्चा कर रहे होते हैं तो सर्वप्रथम जो ध्यान देने वाली बात होती है, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है, वह आपको यह पता होना चाहिए कि जिस ग्रह के बारे में आप जानना चाहते हैं वह ग्रह किस राशि में उच्च का और किस राशि में नीच का होता है। क्योंकि अगर आपको यह सब पता होगा कि कौन सा ग्रह किस राशि में उच्च का और किस में नीच का होता है, तब आपको उसके रिजल्ट्स को जानने में ज़्यादा हेल्प होगी। आप अच्छी तरह से उसके रिजल्ट्स को एनालिसिस कर सकते हैं। तो मैंने आपको यहाँ पर बता दिया कि कर्क और मिथुन राशि का चंद्रमा उच्च का माना जाता है, तो वहीं पर वृश्चिक राशि का चंद्रमा नीच का माना जाता है। प्रिय साथियों, अब यहां पर हम बात कर रहे हैं कि जन्म कुंडली में चंद्रमा की स्थिति के बारे में पता कैसे लगाएं कि चंद्रमा अगर अशुभ प्रभाव दे रहा है तो उसके लक्षण क्या है कि आपका चंद्रमा नीच का है। उससे पहले मैं आपको युतियां बता देता हूं कि किस ग्रह के साथ अगर चंद्रमा की युति हो तो उसका क्या प्रभाव होता है। प्रिय दर्शकों, सबसे पहले बात कर लेते हैं राहु प्लस चंद्रमा की। अगर चंद्रमा राहु के साथ जन्म कुंडली में आ जाता है तो यह एक प्रकार से ग्रहण दोष बना देता है और बहुत सी समस्याओं का कारण यह ग्रहण दोष बनता है। अगर बात करें चंद्रमा प्लस सूर्य की, तो यह जातक को कूटनीति में निपुण बनाता है। बात करते हैं चंद्रमा प्लस मंगल की, तो ऐसे जातक बेफिक्र होते हैं, किसी तरह की इन्हें चिंता नहीं होती। चंद्रमा प्लस बुध, एक सफल बिजनेसमैन बनने के लक्षण इनमें होते हैं अगर जन्म कुंडली में चंद्रमा के साथ बुध बैठे हैं। बात करते हैं चंद्रमा प्लस गुरु की, ऐसे जातक एडवाइजर, सलाह देने वाले या बहुत अच्छे मार्गदर्शक सिद्ध होते हैं। बात करते हैं चंद्रमा प्लस शुक्र की, तो ऐसे जातक देखने में सुंदर, इनके अंदर कलाकारी का गुण पाया जा सकता है। चंद्रमा प्लस शनि, चंद्रमा प्लस शनि का जो योग होता है यह कहीं ना कहीं जातक को मेहनती तो बनाता है, लेकिन जातक के मन में कहीं ना कहीं रिजल्ट के प्रति उदासी रहती है, अर्थात जातक अपने रिजल्ट को लेकर निराशावादी रहता है। चंद्रमा प्लस शनि की युति में अगर चंद्रमा प्लस राहु की युति हो तो ऐसा जातक गुप्त विद्याओं को जानने में माहिर होता है। अगर हम बात करते हैं चंद्रमा प्लस केतु की, तो ऐसे जातक मनमोजी होते हैं, इनको समझना थोड़ा कठिन होता है। तो प्रिय साथियों, यह मैंने आपको बताया कि जन्म कुंडली में चंद्रमा की युति किस ग्रह के साथ होने पर वह कैसा होता है। आशा करता हूं आपको समझ में आया होगा। अब बात कर लेते हैं कि जन्म कुंडली में चंद्रमा अगर
खराब परिणाम दे रहा है तो वह किस प्रकार से और उसके लक्षण क्या होते हैं। प्रिय साथियों, चंद्रमा को मन का कारक और मां का कारक ग्रह कहा गया है, अर्थात जिस प्रकार सूर्य से पिता को देखा जाता है, चंद्रमा से मां को देखा जाता है। अगर किसी जातक की जन्म कुंडली में चंद्रमा खराब परिणाम दे रहा है तो ऐसे जातक मन से कभी भी शांत नहीं रह पाते। इनका मन बहुत ज्यादा परेशान रहता है, छोटी छोटी बातों को लेकर भी बहुत ज्यादा परेशानी कई बार हो जाते हैं। ऐसे जातक जिनका चंद्रमा खराब है, इनकी माता का स्वास्थ्य ज्यादा बढ़िया नहीं रहता, अर्थात इनकी माता को स्वास्थ्य संबंधित परेशानियां आती रहती हैं। बात करते हैं अगले दोष की। अगला दोष है ऐसे जातक जिनका चंद्रमा खराब है, मानसिक रोग होने की शिकायत इनको हो सकती है। और साथ ही साथ जिन जातकों की कुंडली में चंद्रमा खराब है, ऐसे जातकों के घर में दूध की कमी हो सकती है। तो प्रिय भक्तों, यह थे कुछ महत्वपूर्ण चंद्रमा दोष के लक्षण कि अगर जन्म कुंडली में चंद्रमा खराब है तो उसके लक्षण क्या हो सकते हैं। अगर आप में से भी किसी जातक की जन्म कुंडली में ऐसे लक्षण हैं तो हो सकता है कि आपका चंद्रमा भी जन्म कुंडली में नीच का हो या अशुभ स्थिति में बैठा हो। तो अब बात आती है कि अगर चंद्रमा अशुभ है, खराब परिणाम दे रहा है, तो ऐसे क्या सटीक उपाय किए जाएं जिससे चंद्रमा के अशुभ प्रभाव को कम किया जा सके। देखिए प्रिय दर्शकों, जब भी बात आती है उपायों की तो यहां पर बहुत ध्यान देने वाला विषय होता है, क्योंकि उपाय बहुत होते हैं लेकिन सही समय पर सही विचार से किया गया उपाय ही सर्वत्र लाभ देने वाला होता है, अन्यथा किया गया उपाय निष्फल ही होता है। और अगर सही प्रयोजन से सही तरीके से उपाय न किया जाए तो हानिकारक परिणाम भी आपको दे सकता है। ज्योतिष क्या कहता है? ज्योतिष कहता है समस्याएं हैं तो समाधान भी है, ग्रह अगर खराब हैं तो उनके निदान भी हैं। तो अब मैं आपको कुछ ऐसे सिद्ध उपाय बताऊंगा जिनको अगर आप करेंगे तो अगर आपकी जन्म कुंडली में चंद्रमा खराब भी है तो इन उपायों को करने के बाद आपका चंद्रमा शुभ होगा और चंद्रमा का दोष जो आपकी कुंडली में बन रहा था उसका प्रभाव कम होगा। उपायों को बड़े ध्यानपूर्वक सुनिएगा, क्योंकि वीडियो देखने का आपका प्रयोजन तभी पूरा होगा अगर आप उपायों को अच्छी तरह समझते हैं। प्रिय साथियों, उपाय नंबर एक सबसे पहला उपाय है अपने घर में चांदी का बर्तन अवश्य रखें। अगर कोई भी जातक जिसका चंद्रमा खराब है तो उसको अपने घर में चांदी का एक बर्तन अवश्य रखना चाहिए। चांदी का बर्तन रखने से चंद्रमा अगर आपका अशुभ परिणाम भी दे रहा है तो इस उपाय को करने के बाद आपको अनुभव होगा कि चंद्रमा का अशुभ प्रभाव शुभ प्रभाव में परिवर्तित हो रहा है। यह था उपाय नंबर 1। अब बात करते हैं उपाय नंबर 2 के बारे में। उपाय नंबर 2 है हरे रंग का प्रयोग आपने नहीं करना है। जितना ज्यादा से ज्यादा हो सके हरे रंग से आपने बचना है, क्योंकि अगर आप हरे रंग का प्रयोग करते हैं तो कहीं ना कहीं आप चंद्रमा के अशुभ प्रभावों को और बढ़ावा दे रहे हैं। उपाय नंबर 3, प्रिय साथियों, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि चंद्रमा माता का कारक ग्रह है और अगर चंद्रमा खराब है तो उसको अगर आप ठीक करना चाहते हो, अगर चंद्रमा को प्रसन्न करना चाहते हो तो अपनी माता को सदैव प्रसन्न रखें। आपने कभी भी कोई ऐसा कार्य नहीं करना है जिससे आपके और आपकी माता के बीच में क्लेश उत्पन्न हो या आपके और आपकी माता के बीच में विरोधाभास की स्थिति
उत्पन्न हो। माता को खुश रखें। और एक और मैं आपको चीज बता देता हूं कि सुबह उठने के बाद अगर उठ करके सबसे पहले आप अपनी माता के चरणों को स्पर्श करते हैं तो चंद्रमा सबसे ज्यादा प्रसन्न होते हैं। उनका आशीर्वाद डेली प्राप्त करें। ऐसा करने से आपका चंद्रमा प्रबल होगा और चंद्रमा के अशुभ लक्षण आपको, अशुभ प्रभाव मिलने आपको बंद होंगे। अब अगला उपाय है, अगले उपाय के रूप में मैं आपको बता रहा हूं कि पूर्णिमा तिथि के दिन आप एक बर्तन में दूध लेकर के किसी भी काले रंग के कुत्ते को वह दूध अवश्य पिलाएं। ऐसा करने से भी आपका चंद्रमा प्रबल होगा। और जन्म कुंडली में अगर चंद्रमा पीड़ा दे रहा है तो वह पीड़ा देना बंद करेगा और आपकी कुंडली में चंद्रमा शुभ प्रभाव देना प्रारंभ करेगा। तो प्रिय साथियों, यह थे 4 महा उपाय चंद्रमा के अशुभ प्रभाव को दूर करने के लिए। और अगर आप इन उपायों को सच्चे मन से कर लेते हैं तो बड़े से बड़ा अगर कोई चंद्रमा का दोष भी आपकी कुंडली में बन रहा है तो वह तुरंत प्रभाव से दूर होगा और आपको चंद्रमा के शुभ प्रभाव मिलने प्रारंभ हो जाएंगे। प्रिय साथियों, आपको आज का यह वीडियो कैसा लगा? हम आपके कमेंट आशा करते हैं आप अपने कमेंट जरूर भेजेंगे। अगर वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि आपके लाइक करने से हमें पता चलता है कि आपको वीडियो पसंद आया है। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बेल का निशान ज़रूर दबा लेंगे, जिससे आपको आने वाली हर वीडियो सबसे पहले प्राप्त हो सके। क्योंकि इस चैनल पर आपको ज्योतिष से रिलेटेड सारी जानकारी, व्रत, तीज, त्योहार, तिथि मिलती रहती हैं। अब मैं पंडित नितिन शास्त्री आप सभी से आज्ञा लेता हूं। अगले अंक में मुलाकात होगी किसी नए विषय के साथ। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। जय माता की। माता रानी आप सभी भक्तों का कल्याण करे। ओम नमः शिवाय।